क्या आपने कभी भूत देखा है? हाँ या ना? कभी जंगल में किसी की आहट जरूर सुनी होगी, बंद कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास जरूर हुआ होगा। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि एक भूत दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के मशहूर व्हाइट हाउस के अंदर भी है, तो जिस भूत की गवाही किसी तांत्रिक या अघोरी ने नहीं बल्कि दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित लोगों ने खुद दी है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे अमेरिका के व्हाइट हाउस में छिपे भूत की कहानी। जाने ये रहस्यमय दास्तां सिर्फ और सिर्फ कथा पर। नमस्कार आप सभी को दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मिहिर जैन और आज मेरे साथ है कैमरामैन उमर अंसारी। दोस्तों, इस दुनिया की सबसे सुरक्षित जगहों में से एक है अमेरिका का व्हाइट हाउस। सैकड़ों सालों से अमेरिका के तमाम राष्ट्रपतियों का निवास, जिसकी खूबसूरती सालों साल से दुनिया जन को अपनी ओर आकर्षित करती आई है। लेकिन व्हाइट हाउस में भूत। बात है साल 1865 की। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन नाटक देखने को किसी थिएटर पहुंचे। तभी जॉन विल्स बूथ नाम के एक अनजान शख्स ने राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की सैकड़ों लोगों के बीच गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्याकांड ने सारी दुनिया की निगाह अमेरिका की ओर अग्रसर कर दी। मगर अब सवाल उठता है कि इसमें कौन सी चौंकाने वाली बात है? जी हाँ, 1865 में हुई अब्राहम लिंकन की अचानक मौत ने पूरे अमेरिका को सदमे में डाल दिया, जिसके बाद कई शहरों में अब्राहम लिंकन के शव को ले जाने की बात की गई ताकि लाखों की जनता अपने पूर्व राष्ट्रपति के आखिरी दफा दर्शन कर सके। अब्राहम लिंकन का शव एक ताबूत में रख ट्रेन से शहरों के चक्कर लगाए गए। जिस भी स्टेशन पर ट्रेन रुकती, वही हजारों की संख्या में लोग लिंकन को देखने जमा हो जाते। ट्रेन कई शहरों तक पहुंचती, मगर यकायक हुआ यह कि जिन जिन स्टेशनों से अब्राहम लिंकन का शव ले जा रही वो ट्रेन गुजरती थी, उन स्टेशनों पर वही ट्रेन लोगों को दोबारा नजर आई, वो भी रात के तकरीबन 9 बजे। जिस ट्रेन ने उन प्लेटफॉर्म्स को काफी देर पहले ही अलविदा कह दिया था, वही ट्रेन एक बार फिर स्टेशन पर तकरीबन 10 मिनट के लिए खड़ी हो गई। स्टेशन पर मौजूद उन लोगों की निगाह मानो एक ही जगह ठिठक कर रह गई थी। ट्रेन के जिस कोच में अब्राहम लिंकन का शव रखा गया था, उसी के पिछले कोच में कुछ कंकाल भी मौजूद थे। स्टेशन पर खड़े लोगों ने सभी कंकालों को कई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से गाना बजाते हुए देखा था। कई मीडिया रिपोर्ट्स ने इस बात का खुलासा किया है कि वो गाना और कुछ नहीं, केवल एक मातमी गीत था जो किसी की वफात के गम पर बजाया जाता था। गौरतलब है कि यह रहस्यमय घटना केवल एक स्टेशन पर नहीं, बल्कि जिन जिन स्टेशनों पर लिंकन का शव ले जा रही असली ट्रेन रुकी थी, वहां यह घटना अंजाम दी गई और हर उस प्लेटफॉर्म की घड़ी 10 मिनटों के लिए मानो रुक चुकी थी। बस यही से शुरू हुई अमेरिका के व्हाइट हाउस में अब्राहम लिंकन के भूत की कहानी। 30th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका कैल्विन कुलीज अपनी पत्नी ग्रेस के साथ व्हाइट हाउस में थे। व्हाइट हाउस के ओवल दफ्तर में खिड़की के पास ग्रेस ने एक लंबे, पतले और बड़े ही शांत चेहरे वाले शख्स को काले कोट में देखा। ग्रेस को थोड़ा अजीब लगा, मगर यह देख कि उस शख्स का ऑरा कितना शांत है। ग्रेस ने जब उसके चेहरे की ओर गौर किया तो उसकी मानो हवा ही खराब हो गई, क्योंकि काला कोट पहने वो शख्स और को नहीं बल्कि अब्राहम लिंकन थे। साल 1889 अमेरिका के राष्ट्रपति बेंजामिन हैरिसन को टेक्सास निकलना था। उनके सुरक्षाकर्मी जॉन केनी तमाम इंतजामों के लिए व्हाइट हाउस के अंदर दाखिल हुए। व्हाइट हाउस के खास कमरे में दाखिल होने के लिए केनी जैसे ही आगे बढ़े तो काला कोट हाथ में लिए अब्राहम लिंकन केनी की ओर गुस्से से देख रहे थे। ये दृश्य देख केनी की ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस मानो नीचे ही रह गई थी। इसके बाद लिंकन का भूत एक दीवार के अंदर घुसकर केनी की आंखों से गायब हो गया। 1890 से लेकर 1893 तक अब्राहम लिंकन का भूत जॉन केनी को तकरीबन 35 बार नजर आया था, वो भी काले कोट के साथ। केनी का कहना था कि लिंकन हमेशा ही उन्हें घूरते हुए दिखते थे, मानो उनसे किसी बात पर नाराज हो। मामले की शिनाख्त जब की गई तो पता चला कि केनी वही शख्स थे जो सालों पहले अब्राहम लिंकन के भी सिक्योरिटी हेड हुआ करते थे। यानी कि लिंकन की सुरक्षा की जिम्मेदारी केनी की ही थी। जिसके बाद केनी को यह एहसास हुआ कि उन्हीं की लापरवाही के कारण लिंकन की जान गई। इसके बाद कुछ लोगों को बुलाकर लिंकन की आत्मा से केनी को माफी दिलवाई गई। गौरतलब है कि इसके बाद केनी को अब्राहम लिंकन का भूत कभी नजर नहीं आया। बड़े बड़े जर्नलिस्टों ने भी इस खबर को कवर किया। साल 1934 अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने व्हाइट हाउस के दूसरे मंजिल के बेडरूम में सोने की इच्छा जताई। कमरे की सफाई के लिए सफाई कर्मचारी मैरी एबन चीखती हुई कमरे से बाहर निकल कर आई। उनका कहना था कि अब्राहम लिंकन एक कुर्सी पर बैठकर शू लेसेस बांध रहे हैं। दोस्तों, इसी के अलग ये बात पुख्ता तब हुई जब राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने अपने एक रेडियो इंटरव्यू में बताया कि इस मामले को सुनने के बाद सबके मना करने के बावजूद मैंने उसी कमरे में सोना चाहा, रात गुजारनी चाहिए। सोते सोते जब मेरी नींद टूटी तो मैंने देखा कि कुर्सी पर कोई बैठा है
और तब कोई वहां लगी एक तस्वीर से निकला और अलमारी में घुसकर गायब हो गया। उनके मुताबिक वो इब्राहम लिंकन ही थे। इस सब के बाद साल 1935 में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की भी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। कई रिकॉर्ड्स ने इस बात का दावा किया है कि इब्राहम लिंकन का भूत अप्रैल के महीने में जरूर नजर आता है, शायद इसलिए क्योंकि अप्रैल के महीने में ही इब्राहम लिंकन की हत्या की गई थी। इस सब के अलावा समय समय पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विल्सन चर्चिल समेत नीदरलैंड की महारानी को भी इब्राहम लिंकन दिखाई दिए थे। एक बार अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने व्हाइट हाउस के स्टाफ से मजे मजे में यह कह दिया कि मैंने इब्राहम लिंकन का भूत देखा, अब शायद मेरी मौत भी गोली लगने से ही होगी। इसके कुछ समय बाद ही इब्राहम लिंकन की ही तरह जॉन एफ कैनेडी की भी मौत गोली लगकर हुई थी, मगर वो हत्यारा कौन था ये अभी तक केवल एक राज है। 1950 के बाद इब्राहम लिंकन का भूत व्हाइट हाउस में दिखना बंद हो गया, मगर आज भी शायद व्हाइट हाउस में रह रहे लोग इब्राहम लिंकन की तस्वीर को देख यही सोचते होंगे कि लिंकन उनसे दूर नहीं बल्कि उनके आसपास ही मौजूद है। लेकिन इस सब पर आपकी क्या राय है दोस्तों? अगर आपको भी ये तमाम कहानियां सच्ची लगती हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी तमाम वीडियो से नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। कैमरामैन उमर अंसारी के साथ मिहिर जैन, कथा।